हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। थैंक यू मुझे सुपर चैट देने के लिए। थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि इस फीमेल की जो एनर्जी है, जो अगर ये फीमेल आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपके आसपास, आपके ससुराल में या आपके लाइफ में, तो वो फीमेल की क्या हालत है। अभी इंट्यूशन मुझे ये आ रहा है कि इस फीमेल को अपने आप पर बचाने पर आ गई है बात। इसकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि इसको हर जगह जाकर के सफाई देनी पड़ रही है लोगों को कि मैं निर्दोष हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। इसको घर घर जाकर के ये नौबत आ गई है। पहले इन्होंने आपको आइसोलेट करके रखा था। ये आइसोलेशन का कार्ड ये बताता है कि इन्होंने अपनी चालाकी से आपको आइसोलेट कर दिया था, आपको फैमिली से बेगाना कर दिया था। अगर ये फीमेल आपके पहले उस फैमिली में मौजूद थी तो इन्होंने तो बहुत ज़्यादा अपनी छल कपट और चालाकी पर बहुत घमंड था इसको, और आपका बुरा हाल कर दिया था। अगर ये फीमेल आपके बाद आपकी लाइफ में आई तो इनको लग रहा था कि अब आपका जो ज़माना है वो चला गया, अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपका कुछ नहीं चलेगा, अब इसकी चलेगी क्योंकि ये बहुत चालाक है। तो ये सारी राज इस रीडिंग में खुलेगी। अगर यहाँ तक आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो मालूम है मुझे कि बहुत सारे मैसेज आपको मिलेंगे इस रीडिंग में, तो बने रहिए हमारे साथ। ये ऐसी फीमेल की एनर्जी है जिन्होंने हमेशा आपको दबाने की कोशिश की, करेज को दबाने की कोशिश की। अभी ये हालत है कि इसकी हिम्मत को कोई देख नहीं रहा, इसकी चालाकी को कोई देख नहीं रहा, इसको सबका अटेंशन नहीं मिल रहा। ये भी अटेंशन की भूखी दिख रही है। आपके लिए कोई मैसेज है कि आपको अपने प्रोडक्शन में कुछ स्टोन या कुछ टालिस्मान, ऐसा कुछ, या आपके अपने धर्म के जो भी है कुछ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों की नज़र में आप आ गए हो और आपका काम, आपकी लाइफ, आपके लाइफ स्टाइल इसकी बहुत खटकती है इसकी आंखों में आपको लेकर के। तो आपको कुछ ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी, निगेटिविटी का साया बहुत रहता है इसकी तरफ से। आप बहुत खटकने लगते हो, आंखों में आ जाते हो बहुत जल्दी, किसी के भी आंखों में आप बहुत जल्दी आ जाते हो, भीड़ में भी। तो इन्होंने आपकी हिम्मत को दबाने की बहुत कोशिश की थी और अभी जाकर के वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। आपको दबाना, आपको दबा के रखना, आपको दबाना, आपको बहुत कठिन परिस्थिति में ला करके रख देना, फैमिली में सबसे अलग थलग कर देना पूरी तरीके से कि आप रोते रहो। रोने का कार्ड है इसमें, आप रोते रहो। और अभी जाकर के इसको ये समझ में आ रहा है कि जितना इन्होंने आपको रुलाया था, कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में सफलता नहीं देख रहे हैं। जितना भी पैसे कमा रहे हैं वो सब जीरो दिख रहे हैं। इन्होंने जहाँ पर पैसे, जहाँ से लूट कर अपना एक मुझे लगता है कि इन्होंने पैसे ले करके अपना अकाउंट भरा था, या इसने कब्जा करके रखा है किसी चीज़ पर। तो इन्होंने कब्जा करके रखा है। वो चीज़ें आपसे जुड़ी हो सकती है, वो चाहे पैसे हो या फिर घर हो, वो चाहे ज़मीन हो, कुछ तो है जो इन्होंने ले करके अपना महल बनाया, घर बनाया, जो भी हो सकता है। पर अभी वो उसके किसी काम का नहीं दिख रहा, या तो वो फ्यूचर में किसी और के काम होंगे, पर इसको उससे कुछ भी हो नहीं रहा, संतोष नहीं मिल रहा, कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, खुशी नहीं दिख रही। और बहुत ही अंदर जहर जैसी एनर्जी है, बहुत ग्रीन जहर जैसी एनर्जी है, बिल्कुल अंदर बहुत जहर हो रहा है। बहुत तुलना की जा रही है आपको लेकर के और खुद को लेकर के। वो देख रही है कि आप कहाँ और मैं कहाँ, ये देख रही है ये फीमेल। अगर किसी में भी मेल भी हो सकता, क्योंकि मुझे एनर्जी दिखाई देता, एनर्जी फील होता। तो इसे बहुत ज़्यादा दुख है कि अब आप इसको या तो पूछते ही नहीं हो, या फिर आप वैसे ही बातें करते हो जैसे ये आपके साथ बातें करते हैं। आप डरते नहीं हो। शायद आप एक टाइम पर डरते थे, या फिर किसी मेल से आप शायद डरते थे, आप बहस नहीं करते थे।
लेकिन ये बहुत दुखी है। ये देख रहा है कि इतना कमाने के बावजूद भी, इतना लूटने के बावजूद भी ये आपकी बराबरी करने में फेल हो गए। इसको कहीं से भी सुकून और ग्रोथ नहीं मिल रही, अभी तो नहीं मिल रही। इन्हें ये लग रहा है कि आपको डेस्टिनी पैसे दे रही है, आपका किस्मत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है, और इसको इस बात का दुख है कि आप आगे क्यों निकल गए। इसे हर कदम पर खुद को सुपीरियर फील कराए रखने के लिए, परिवार में अपनी धाक जमाए रखने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की थी, और इन्होंने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आपको आइसोलेट किया था, अपनी धाक जमाने के लिए आपको फैमिली से अलग किया था, या फिर चार दीवारी में कैद करके रखा था, ताकि ये आप पर अपनी पावर को दिखा पाए, ताकि ये दिखा पाए कि ये ही है आप, पर शायद कुछ नहीं हो। और आपके करेज को इसलिए ख़त्म किया गया ताकि आप कभी हिम्मत दिखा ना पाओ, इसके सामने सीधा खड़े होकर बात ना कर पाओ, अपनी पॉइंट ना रख पाओ। अगर ये कुछ उल्टा सीधा हरकतें करते तो कभी उंगली उठा ना पाओ इस पर। इसके लिए इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी को खींचा, आपको बेसहारा किया और अलग करके रखा। ना ही दुनिया से आप संपर्क कर पाओ, ना ही दुनिया आपसे संपर्क कर पाए। इन्होंने ऐसा कुछ कांड किया, और अब जा कर के इन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे कर करके आपने इनसे मुंह फेर कर अपनी लाइफ को फिर से स्टेबल किया। लोग इसके बारे में बातें करते हैं, लोगों को इसके बारे में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा विक्टिम बनती रहती है, लोगों को ऐसा दिखाती है कि आपके अलग होने से उसे बहुत दुख भी है। अगर आपने कुछ अपनी लाइफ में लॉस देखा है, किसी चीज़ को खोया है, या कोई भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है, तो ये लोगों के सामने ऐसा एक्टिंग करती है कि आपने खोया है, आपसे ज़्यादा दर्द इसको है। अगर आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो दर्द है इस फीमेल को है, लोगों के सामने ऐसे जाकर के बोलती है कि आप खुद निष्ठुर हो, लेकिन ये आपको लेकर के बहुत इमोशनल है, इसको नींद नहीं आती, इसको चैन नहीं आती है। लोगों को ऐसा ये दिखाती है, बहुत दुनिया भर की इसको फिक्र है आपके। अब जाकर के जब देख रहे कि आपकी जो हिम्मत है वो दबाए नहीं दब रही है, रुके नहीं रुक रही है, तो कहीं ना कहीं ये छटपटा रही है। इन्हें लग रहा है कि आपसे बना के रख ले क्या, आपसे बना के रख ले क्या, आपके साथ मिल के रहे क्या। इसके दिमाग में ये भी चल रहा है। हो सकता है अपने बच्चों को आपके बारे में, आपसे दोस्ती करने के बारे में, या अपने पार्टनर को, या अपने आसपास के कुछ लोगों को इसका और आपका पैचअप हो जाए, ऐसा कराने के लिए कुछ कर सकती है, वो भी फ़ायदे के लिए, क्योंकि इसने सारा बुरा करके देख लिया है। जितना हो सकता है इन्होंने सब कुछ करके देखा है आपके ऊपर, सब कुछ ट्राई करके देखा है। इन्हें ये भी लगता है कि आपके पास कुछ तो प्रोटेक्शन है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती है इस एनर्जी के खिलाफ, इस फैमिली के खिलाफ, जो इस फैमिली के जो जहर आपके ऊपर फेंकी जाती है। आपको कुछ होता क्यों नहीं, कुछ तो है जो आप इन लोगों को बताते नहीं हो, और आप भी पहुँचे हुए खिलाड़ी हो। इन लोगों को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अकेली पड़ गई है ये कोई आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है, किसी में ये बहुत ज़्यादा ये टीनेजर टाइप या मैच्योर नहीं है। दोनों टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये ओल्ड फीमेल है, या तो ये उतनी मैच्योर नहीं है, चाहे जो भी इसकी उम्र हो, कम हो ज़्यादा हो। इसको बस आपके सामने बन ठन के रहना है, आपके सामने नुमाइश करनी है किसी भी चीज़ की, ताकि आपको ये दिखा सके कि आपके बराबर की है। ये अभी नौबत आ गई है। ये जो फीमेल ओल्ड वाली है, इसकी मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप जब भी अच्छे तरीके से अगर आप सजते संवरते हो, या फिर आप किसी ओकेजन पर तैयार होते हो, तो ये आपको देख करके ऐसे मुंह फेरती है, तो आपको लगता होगा कि क्या आप अच्छे नहीं दिखते हो, या आप अच्छे नहीं हो। तो उसका सीधी सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। आपकी जगह ये किसी और को देखना चाहती थी, उस रुतबे में, उस कपड़े में, उस पोजीशन में, उस पावर में। ये आपकी जगह किसी और को देखना चाहती थी, और उसको ऐसा करने के लिए इन्होंने बहुत पापड़ बेले, लेकिन वो पापड़ जल के खाक हो गया। ये आपको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की थी। ये आपकी जगह किसी और को देना चाहती थी, देखना चाहती थी, या खुद आपकी जगह लेना चाहती थी किसी के केस में। इन्हें लग रहा है कि आपको
आपको ज़रूर आप किस्मत के धनी हो, ये पूरी तरीके से बिलीव कर रही है आपको लेकर के। आप किस्मत के बहुत धनी हो, आप बहुत 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 लकी हो, ये बात इसको खाई जा रही है अंदर से। यस, आप हो सकता है कि लव लाइफ में बहुत इजी आपको लव मिल गया, या फिर बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया, या आपके पार्टनर को लगता है कि आप लव लाइफ में बेहतर पर्सन हो। आपकी लव लाइफ पर इसको बहुत दुख होता है, आपकी लाइफ को बहुत देख करके बहुत दुख होता है। 6 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, शायद आपको एक से ज़्यादा चाहने वाले पर्सन हैं, या आपके पार्टनर को लगता है कि आपको बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि सबको छोड़कर आपने इस पर्सन का हाथ थामा। इस फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते थे, आप जिस फैमिली के बारे में सोच रहे हो, आपने इस फैमिली को जोड़कर रखने का, या फिर बहुत खर्च, या फिर ट्रीटमेंट, या उपहार, बहुत कुछ दिए आपने, बहुत कुछ दिया है आपने, और बहुत कुछ देने के बारे में सोच के भी रखा था कि आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बदले में आपको थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो आप क्या से क्या नहीं करोगे इस फैमिली के लिए, आपने ऐसा सोचा था। यहाँ पर यह है कि अगर आपको 1 रुपया देगा तो आप उसको 10 रुपया दोगे ही दोगे। जितना आपको ये लोग देंगे उससे डबल आप रिटर्न करोगे। ऐसे सपने सजाए थे, एक टाइम पर आपने ऐसा किया था। बदले में आपको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, आपको लॉयल्टी चाहिए, लॉयल रहना चाहिए, वो रिश्ता चाहे जो भी हो, लॉयल रहना चाहिए। तो आप उन लोगों के लिए जान लगा देते, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते। आप ऐसे पर्सन हो, लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ गद्दारी हुई। आपके साथ ऐसा है कि वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात हो गई यहाँ पर। इन लोगों ने छोटे छोटे मतलब चारा डालकर मछली को जो फंसाया जाता है, बकरे को जो फंसाया जाता है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ। आपको लग रहा था कि ये छोटी छोटी चीज़ें देकर के आपकी केयर करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आप पर प्यार लुटाते हैं, आपके लिए स्पेशल कुछ चीज़ें खाना बनाते हैं, या कुछ भी चीज़ें, कुछ भी आपको लग रहा था कि बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं। लेकिन बहुत जल्दी आपको रियलाइज हो गया कि ये कुछ तो हड़पने के लिए है ना, ये आपको ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। आपको सब समझ में आ गया, और ये आपका समझना इसकी वाट लगाने के लिए पहला स्टेप था। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें हो रही है मेरे से चीज़ें ऐंठने के लिए, और वो चीज़ें ऐंठने में क्या क्या हो सकता है, किसी का तो पर्सन भी बलि का बकरा बन गया है। तो कोई तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी छीन लेना चाहती थी, कोई यहाँ पर आपके कॉइन्स को, रुतबे को, प्रॉपर्टी को, यहाँ तक कि आपके चेहरे से भी इसको बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि नफ़रत है। आप जो दिखते हो, आपके नए नक्श, आपके हेयर तक से इसको नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है। आपके सेंस, जो ड्रेसिंग सेंस है आपका, उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। आप जो ड्रेस कैरी करते हो, आप जो सजते संवरते हो, उससे किसी को बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है। नफ़रत करने के और भी रीज़न है कि आप दिल खोलकर किसी को जिसको अपनाते हो दिल खोलकर अपनाते हो, जिसको प्यार करते हो दिल खोलकर, इसकी सेवा करते हो दिल खोलकर सेवा करते हो, और इस वजह से इन लोगों का मुंह लटका हुआ इन दिनों। आपने थोड़ा सा क्या चीज़ें शेयर की तो कुछ लालची लोगों के ग्रुप ने आपका पूरा का पूरा खजाना हड़पने के लिए ही इंतज़ार में, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपने किसी को थोड़े से कुछ दे दिया तो ये पूरा का पूरा खजाना इसको चाहिए। आपने इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट क्या कर दी, पूरा का पूरा पूरी लाइफ आपको गुलाम बनाने के ही सपने देखने लगे। तो यहाँ पर ऐसी फीमेल की या मेल की एनर्जी है जो खुद ज़्यादा लालची है और खुद धोखेबाज है, जो एक दिन का भी शेयर नहीं करते, लेकिन वो आपसे पूरा का पूरा हड़पना चाहते। ये अपना कुछ देंगे नहीं, अगर देंगे भी, थोड़ा सा भी देंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने आपको अच्छा फील कराया, आपकी केयर करते, लेकिन इसको वो तो अंदर से इसकी जान जाती है कुछ भी चीज़ें शेयर करने से। बस इसका देना मतलब है कि वो चारा डाल रही है, दाना डाल रही है फंसाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये 2 टका डालेगी तो 100 या 200 का रिटर्न की उम्मीद से ही 2 टका देगी ये, या देगा, ये जिसकी भी एनर्जी है। अभी जाकर के इसको लग रहा है कि बात अब छिपाकर बाहर करने की नहीं है, बात ये है कि ये पूरी तरीके से रिवील हो चुकी है बातें।
इसका बहुत बुरा हाल है। इसके पास जो है ये उसको भी संभाल नहीं पा रही है। और जितना इन्होंने हड़प के इकट्ठा किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फीमेल है जिसके हाथ में मोती जवाहरात ये जो भी है, ये ऐसी है कि इन्होंने बहुत कुछ हड़प के छुपा के रखे थे जो आपको पता नहीं था। आपके आने से पहले या आपके आने के बाद आपको पता नहीं चलने देना था। इसका ये मकसद था। अब वो इतनी नौबत आ चुकी है कि इसको रखे तो रखे, करे तो करे क्या। और इसकी उम्र भी ढल रही है, या इसको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे किसी काम की क्यों नहीं हो रही है। उसको संतोष नहीं है, या फिर लूटे गए धन का ये कुछ उसको भोग नहीं रहे, उस धन को, उस सुख को ये भोग नहीं रहे। इसको किसी पर्सन का भी खास सपोर्ट मिल रहा था। कोई मेल है जिससे इसको फेवर मिल रहा था। अभी इसके इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? अभी इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है। हो सकता है कि इस फीमेल ने इस मेल को पूरी तरीके से बांध के रखा हो, कैद करके रखा हो, या इसके दिमाग पर इसको गुलाम की तरह बना के रखा हो कि चाहे इस पर्सन के पास कितना भी नेम फेम हो, कितना भी पावर हो, कुछ भी हो, ये दिमाग से कैद था इस फीमेल के लिए, या इस फैमिली के लिए। अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि समर्पण है या फिर कैद बन के रहना भी चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन खुद सर पीट रहा है कि इन्होंने बहुत कर लिया, अब इसको खुद घुटन हो रही है। हो सकता है आपने इस पर्सन को ललकारा है या फिर इग्नोर किया, अवॉइड किया है, वैल्यू नहीं कर रहे हो। ये पर्सन भी सर पीट रहा है कि कहाँ आके फंस गया। और ये फीमेल भी ये सोच रही है कि किससे पाला पड़ गया, लेने के देने पड़ रहे हैं। कोई भी इसको अच्छा नहीं कह रहा, क्योंकि हर जगह इसकी काली करतूतें, इसकी छवि सबके सामने आ चुकी है। बहुत सोच रही कि किससे पाला पड़ गया, बहुत परेशान है ये। रातों की सुकून खत्म हो गई है, शांति भंग हो गई है। इसको गले का फंदा लग रहा है। जो चीज़ें इन्होंने आपसे हड़प के लिया है, चाहे वो कुछ भी हो, इसको वही चीज़ें गले का फंदा बनता हुआ दिख रहा है। और घोर बदनामी हो रही है इसकी, घोर बदनामी। इसको इसी तरीके से, इसी पहचान के साथ अभी सब लोग इसको देख रहे हैं कि ये हड़पने वाली है, लूटने वाली है। एक तरफ से देखा जाए तो इसकी थू हो रही है। इस पे वो टैग लग ही गया है कि ये लूट के आपका इन्होंने लूटा है, या तो इन्होंने आपके पर्सन को भी लूटा है या फिर आपको लूटा है इन्होंने। और वही चीज़ें इसके गले का फंदा बन रही है। और बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि इतना बुरा मैं नहीं बोल सकती, बहुत बुरा गले का फंदा बनने वाला है। इसका जो कर्म है वो बहुत बहुत ही बुरा है। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस फीमेल के बारे में? किसी पर्सन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस फीमेल ने आपको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किए। ये जो मेल था, इन्होंने आपको अवॉइड किया होगा, या फिर आप जो गिड़गिड़ाते होंगे कि आपके साथ ये फीमेल ऐसा करती है। ये अगर आपका पर्सन है, या कोई भी पर्सन है, मायके का कोई पर्सन है, या आपके ससुराल का कोई पर्सन है, या कोई फ्रेंड भी है, वो इग्नोर कर देता था और उधर कुछ नहीं बोलता था, चुप रहता था। लेकिन इस पर्सन को सब कुछ पता था, लेकिन ये आपको या तो सपोर्ट करना ही नहीं चाहता था, या आपको कोई लेना देना नहीं ऐसा फील कराता था। इस पर्सन को शुरू से ही पता है कि इस फीमेल ने आपको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए प्रे किया था। बहुत गिड़गिड़ाई होगी, मिन्नतें मांगी होगी कि आप उस फैमिली से दूर रहो, आप अलग रहो, या घर आप अलग बनाओ, या उस जगह को छोड़कर चले जाओ, या हमेशा के लिए उस फैमिली से दूर हो जाओ। ये इसकी ख्वाहिश थी, आपको बाहर निकालना इसकी ख्वाहिश थी। तो ये आपको आउटसाइडर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। इन्होंने आपको आउट करने के लिए बहुत मंदिर मस्जिद जाकर के इन्होंने प्रे की थी। इन्होंने ये तक सोचा था कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आपको चैन ना आए, या आपको बुरे बुरे सपने आए, ताकि आप उस घर को छोड़ दो, उस फैमिली को छोड़ दो, उस पर्सन को छोड़ दो। ये जैसे कि गलत लोगों के टच में थी। ये कोई जादू टोना करने वाले, या तंत्र मंत्र करने वाले, या कोई दरगाह पे, या ऐसा कुछ, मुझे तो पूरी तरीके से ऐसी लग रही है कि ये कुछ निगेटिव लोगों कि कोई जैसे कि मंदिर के पुजारी होते हैं, वहाँ भी जाकर के इन्होंने आपको लेकर के बोला होगा बुरा कि
ऐसा ऐसा है, उसको निकालना है, ऐसा कुछ। ये किसी तांत्रिक के पास जाकर के इन्होंने कुछ तो है जो बहुत गंदी तंत्र मंत्र आपके बारे में, कि इसको घर से बाहर निकाला जाए। उसका पर्पस यही था, इसको घर से बाहर निकाला जाए, चाहे उसकी वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, उसके बदले में उसे कुछ भी करना पड़े, कोई भी हद तक उसको पैसे देना पड़े, कुछ भी वो तैयार है। ये आपको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कंफर्म करता है ये कार्ड। इन्होंने बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाए, इससे आप दूर हो जाओ। आपको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की। इनके निगेटिविटी की वजह से आपने बहुत सारे जो नई चीज़ें जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, अपने पर्सन के साथ नए घर में शिफ्ट हो सकते थे, नया काम स्टार्ट कर सकते थे, नई बेबी प्लानिंग कर सकते थे, कुछ भी, हर जगह इसकी पूरी नियत आपको बहुत फेस करनी पड़ी एक टाइम पर। आपके हेटर्स, ये जो फीमेल है, इन्होंने बहुत चोरी किया है आपके आइडियाज़ को, आपके काम को, आपकी ज्वेलरी को। ये आपके आइडियाज़ को बहुत चोरी करते हैं, बहुत ज़्यादा। या जो भी हो सके, ये आपके पर्सन को, जैसे मैंने कहा था, ये आपके पर्सन को भी चुरा लेना चाहती थी, आपके भाग्य को भी चुरा लेना चाहती थी, क्योंकि आप, इसे लगता है कि आपके भाग्य में हीरा लिखा है। ये डायमंड का कार्ड है, आप देख सकते हो। ये फीमेल जो ईयररिंग्स पहनी है वो डायमंड का है, वो भी चोरी किया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके भाग्य को मालूम है कि आपका जो भाग्य है वो हीरे जैसा है और वो उसको मिल जाए। वो प्रे करती थी कि वो भाग्य उसे मिल जाए, वो पर्सन उसे मिल जाए जो आपके भाग्य में है, वो फैमिली उसे मिल जाए जो आपके भाग्य में है। इसका उल्टा ये होने वाला है कि आप अबंडेंस को फील करोगे, आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा चेंज को फील करेंगे। ये चाहे जितनी भी नाक रगड़े जो भी है, पर इसके इस हरकतों की वजह से इसकी खुद की बलि चढ़ रही है। अभी तो ये मुंह छिपा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इसको चोरी का टैग लगाए किसी फीमेल को। ऐसा कहा जा रहा है कि ये चोर है। फैमिली में या सोसाइटी में, समाज में सबको लग रहा है कि ये चीज़ों को चोरी कर करके अपना घर भर रही है या किसी और को दे रही है। लेकिन फ्यूचर में आप बहुत अबंडेंस देखोगे, बहुत ज़्यादा। ये चाहती थी कि आप पाई पाई के मोहताज हो जाओ। ये फायर साइन की फीमेल है, या ये कोई भी राशि की होगी। इसकी फायर, इसके अंदर फायर है, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस इसके चार्ट में काफ़ी डोमिनेट होगी। इसको डार्क सर्कल हो सकते हैं। इसका मुंह सील दिया गया है। ये बहुत बोलना चाहती थी आपके बारे में, हो सकता है इन्होंने बहुत बुरा बोला है। ये अपने मुंह से आपको श्राप देती होंगी। ये जो भी है आपके बारे में बहुत बुरा बोलती होगी, श्राप देती होगी, आपको बद्दुआएं देती होंगी। ये फीमेल, ये आपको स्टक कर देना चाहती थी, ये आपको आउट कर देना चाहती थी, या फिर ये आपको बहुत दयनीय स्थिति में देखना चाहती थी। ये बहुत मक्कार टाइप के पर्सन है। ये मेल भी हो सकता है किसी में, फीमेल भी। और इसको आपने एक टाइम पर बहुत शेयर किया था चीज़ें, और इसे लग रहा था कि आप बेवकूफ़ हो या आपको इससे कम दिमाग है। इन्होंने ये सोचा था, क्योंकि आप इस तरीके से कभी नहीं बनेंगे, किसी जन्म में आप बनना भी नहीं आपको। अगर चालाक ऐसे लोगों को कहा जाता है, होशियार ऐसे लोगों को कहा जाता है, तो नहीं चाहिए ऐसी होशियारी। ऐसे फीमेल की एनर्जी को दूर करने के लिए आपको घर में कहा जा रहा है कि कुछ आपको अगर आपको कुछ आता है, जैसे नजरें उतारना या वो मिर्ची ऐसा कुछ जलाना, या कोई भी, जो मैं अंधविश्वास नहीं कह रही हूँ, अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नज़र होती है, आपने कभी फेस किया है, तो अगर उसके कुछ नुस्खे होते तो प्लीज़ आप करें। नज़र उतारें अपने काम को लेकर के, अपने खुद के ऊपर। अगर आप इन लोगों की बुरी नज़र है, तबीयत बिगड़ जाती है, ऐसा कुछ बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो कुछ है जो रिकमेंड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि आप इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, इसकी एविल आई को कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ऐसा कुछ होता है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपको कुछ करना चाहिए जिससे इसकी बुरी नज़रें वापस इसके पास चली जाए।
कोई ऐसा पर्सन जो पहले तो बहुत ज़्यादा इतराता था इसके बस में आकर के, इन्होंने किसी मेल को या फीमेल को बस में करके बहुत उंगली पर नचाया। उस पर्सन ने उसके प्रभाव में आकर के आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, अनदेखा किया, आपको कभी भी इमोशनली सपोर्ट नहीं किया। अब ये कहानी है कि वो जो पर्सन है या तो उसके ऊपर से निगेटिविटी रिमूव हो गई है, या फिर उसकी कुछ तो कुंडली अवेकनिंग हुई है, या फिर उसकी पट्टी खुली है, और अब जाकर के उस पर्सन को आप में कुछ चीज़ें हैं जो वो मिस करता है। अब उस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे, ये मेल फीमेल किसी को भी उसे अटेंशन नहीं दे रहे, उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये वैम्पायर है। सिर्फ लेना जानते, ये देना नहीं जानते। ये देने में सिर्फ नफ़रत है इसके पास, देने में धोखा है, देने में अब्यूज़ है, अल्कोहलिक पर्सन है ये कोई यहाँ पर। और इसका फेस काफ़ी तांत्रिक टाइप का, या फिर बहुत बेकार इसकी एनर्जी है। इस पर्सन को आपका अटेंशन चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो। ये आपके हेटर्स हैं, ये मेल फीमेल भी हो सकते हैं। ये कान के कच्चे हैं, पक्का ये कान के कच्चे, इसका खुद का दिमाग नहीं चलता, ये दूसरों की बातों में चलते हैं और उधम मचाते हैं, खुराफात मचाते हैं आपकी लाइफ में। ये बहुत डिमांडिंग पर्सन है और आपके अटेंशन के लिए, आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए इन दिनों मरे जा रहे हैं। आपने ऐसे पर्सन को छोड़ दिया है उसकी हालात पर, और ये कुछ मैली विद्या या ये शमशान टाइप मतलब कुछ ऐसा पूजा पाठ करते हैं जो नॉर्मल नहीं है, या किसी निगेटिव चीज़ों के कैद में है ये कोई पर्सन। ये मेल फीमेल किसी, ऐसा लगता है कि इसको किसी ने कंट्रोल करके रखा है, इसके ऊपर निगेटिव चीज़ों का आवाज़ है। ऐसा कोई पर्सन जिसको आपने छोड़ दिया, आपको समझ में आ गया है कि भाई यहाँ से दूर रहने में ही भलाई है। फैमिली से उलझने के बजाय आपको लग रहा है कि इसको उलझा हुआ छोड़ के आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। ऐसी बहुत बेकार एनर्जी है। और ध्यान रहे ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे कुछ कुछ चीज़ें मैच होंगी और कुछ आपके फ्रेंड्स के लिए छोड़ देना है आपको। ये आपके काम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ये औरत, ये आदमी। ये जानना चाहते हैं कि आपको काम में इतना मुनाफा कैसे मिल रहा है, या आप जी कैसे रहे हो, आपके फेवर में चीज़ें हो क्यों रही है, कैसे हो रही है। वो एनर्जी जो इस पर आपको खर्च करना चाहिए था, आपने अपने बिजनेस पे क्यों खर्च किया, आपने अपने ऊपर क्यों खर्च किया। ये गुस्से से पागल हो रहे, सड़े रहे अंदर से, बहुत ज़्यादा सड़े रहे, इसकी बुद्धि भी सड़ी हुई है। आपने बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया। आपका जो एक्सपीरियंस है इस पर्सन के साथ, वो मैं अच्छा नहीं कह सकती हूँ, बहुत दयनीय आपने फेस किया है। कहीं ना कहीं इन सब से छुटकारा चाहते हो, इन सब से छुटकारा चाहते हो। पहले एक टाइम था कि आप इन लोगों को सुधारना चाहते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि आप इनके जैसे गिर नहीं सकते, इन लोगों के बीच रह कर के आप जी नहीं पाओगे। आप अपना देख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। वायलेंस है इस फैमिली में, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा झगड़ा करना, झगड़ा लगवाना। इस फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट काम है झगड़ा लगाना, आग में घी डालना। इस फीमेल का सबसे इम्पोर्टेंट काम है आग में घी डालना। ये हर बार अगर ये कुछ दुनियादारी की भी बात करेंगे, या कोई कोट पढ़ेंगे, या कोई दुनियादारी की बातों में ज्ञान देने की बात हो, तो ये आपको बोलेंगे, पर खुद के लिए कभी आजमाएंगे नहीं। ये ऊपर से हंसेंगे, इसकी हंसी से मुझे नफरत हो रही है। ये जो आपके हेटर्स है, इसकी हंसी, ओ गॉड, बहुत बहुत बेकार हंसी है। ये व्यंग हंसी हंसते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये आपके हर बात पर हंसेंगे और हंसकर उसको छोटा दिखाने की ट्राई करेंगे। वो आपको, आपकी सच्चाई और अच्छाई को पचा नहीं पा रहे हैं, तो उसको इग्नोर करने के लिए व्यंग तरीके से हंसते हैं। ये बहुत ओछी हरकत करने में एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा। अभी इसको ये लग रहा है कि आप इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हो, और बहुत अच्छा कर रहे हो आप। इसकी हंसी से ये आपको दबाना चाहते थे, अपनी बेशर्मी को छुपाना चाहते थे, और अभी लग रहा है कि
आप इसको उसी तरीके से आप ओ गॉड में इस कार्ड को नहीं देख पाऊंगी ज़्यादा देर तक। ये बहुत निगेटिव कार्ड है। इसकी हंसी जानवर, एक क्रूर जानवर, आक्रामक हंसी, व्यंग्यात्मक हंसी। अभी ये सोच रहे हैं कि आप किस मिट्टी के बने हो, आप टस से मस नहीं हो रहे हो। बड़े बड़े लोगों ने इसके सामने सरेंडर कर दिया, पर किस्मत लेके आए हो और इस फैमिली के इतिहास को, अपने पैटर्न को चेंज कर दिया है। पूरी हिस्ट्री को आपने चेंज किया। इस फैमिली में जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी, इन लोगों की वाट लगाने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी, वो आपने की है। आपने पूरे डायनामिक को चेंज कर दिया है। बहुत ज़्यादा इनोसेंस है और ये आपकी, सच कहूँ तो, बड़ी ताकत है। और इन लोगों के अंदर यही चीज़ें नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वैम्पायर की एनर्जी कैरी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई इनोसेंस नहीं है, कोई ममता नहीं है। वो वैम्पायर है। आपको पूरी तरीके से निचोड़ने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। आपको उनको सुधारने का ठेका लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ये अपनी इमेज को साफ करना चाहती है। इसे पता है कि इसके इमेज के ऊपर, इसके ऊपर धब्बा लग चुका है और ये अपने पास्ट को, मुझे लगता है कि साफ करना चाहती है। इसे ये पता चलेगा कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको इसकी काली करतूती की भनक नहीं है या लोगों को पता नहीं है। ये मुंह छुपा रही है। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा मैं देख रही हूँ कि ये फीमेल ने गलत तरीके से किसी को अपने जाल में फंसाकर उसका पूरा धन ऐंठा है किसी के केस में। और किसी के केस में ये है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस थे, आपने फैमिली के नाम पर अपनी वाट लगा ली और आपसे सब कुछ लूट के आपको खोखला करने का प्लान था इसका। अभी इसको बहुत ज़्यादा, इसको हंसाई का सामना करना पड़ रहा है और इसकी रियल फेस रिवील हो चुकी है समाज में पूरी तरीके से। ये बहुत बेशर्मी के साथ समाज में खड़े रहते हैं इन दिनों। ये लगता है कि जहाँ पर इन्होंने बैठ कर के आपको लेकर के पॉलिटिक्स खेला था, आपको लालची टैग दिया था, जबकि लोगों को दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इसने आपको लूटा है। लोगों को अपने फेवर में करके या किसी लोगों को आपके अपने फेवर में लेकर के इन्होंने आपका सारा धन हड़पा है। सच में बहुत बुरा किया इन्होंने आपके साथ, इसलिए इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। रिवर्स में ये कार्ड आया है, इसके साथ इसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा है। बहुत अजीब सा, इन्होंने आपका डिवोर्स करा है या आपकी फैमिली और आपकी इन्होंने बहुत इंसल्ट की है। यहाँ पर किसी दो लोगों को अलग अलग करने की पूरी कोशिश की गई है। अगर आप दो लोगों में बहुत बन रहा था तो किसी को इस दिशा में, किसी को उस दिशा में करने के लिए इन्होंने बहुत, फायर की साइन बहुत ज़्यादा है। तो जिस आग को इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए घर में आग लगाई, वो आग इसके घर में भी आ चुकी है। ऊपर वाले की तरफ से भी मुझे लगता है कि आग ही मिलने वाली है। सच कहूँ तो इसको भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ रहा है यूनिवर्स का, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स को पता है कि आपके घर में आग लगाने का जो कोई था, तो ये वही लोग हैं, ये वही महिला है। कोई ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा बन-ठन के रहती है, लेकिन अंदर से वो एक बुरी आत्मा है, लेकिन बाहर वो ऐसे दिखाती है कि जैसे वो कुल की दीपक हो या कुल देवी हो। उसको आपको जय जयकार करने की ज़रूरत है, ऐसा कोई यहाँ पर दिखाना चाहती है, लेकिन उसके अंदर एक बैड या बुरी आत्मा है। लेकिन वो बाहर से ऐसे दिखाती है कि वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए एंजल है, लेकिन वो बहुत वाहियात है। आप में से कुछ लोग पूर्व जन्म में इजिप्ट के हो सकते हो, यूरोपियन कंट्री के हो सकते हो, कोई साउथ, अपने बहुत सारे अब ओल्ड सोल हो सकते हो कि आपने बहुत सारे जन्म लिए। क्रोकोडाइल मुझे दिख रहा है, तो कोई घड़ियाली आंसू बहा रहा है कोई आदमी। वो ये दिखा रहा है कि आप कैसे रहोगे, आपका क्या होगा, उसके जाने के बाद आपका क्या होगा। ऐसा कोई घड़ियाली आंसू बहा रहा है आपको लेकर के लोगों के सामने, वो दिखाने के लिए कि वो आप
आपकी बहुत फिक्र करते हैं। आप बहुत निष्ठुर हो लेकिन वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं। ई लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कैमल दिख रहा मुझे, कोई डेजर्ट में, उसको डेजर्ट पसंद है किसी को। यहाँ पर रेत ही रेत दिखाई दे रहे यहाँ पर। किसी को बहुत ज़्यादा रत्न पसंद है, जेम्स बहुत पसंद है यहाँ पर। किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत सोने का मन करता है। किसी को लगता है कि आपका नींद हराम कर दिया है किसी ने, जीना तो हराम किया है, आपका नींद भी हराम कर दिया है। और कोई जानबूझकर आपको प्रॉपर नींद लेने नहीं दे रहे ताकि आप मेंटली टफ रहो या अच्छे से आप काम ना कर पाओ या आप थके हारे दिखो, आप डल दिखो। कोई आपका नींद हराम करना चाहता है आपके पीठ पीछे। स्टोन या स्टोन जैसा टाइल्स का कोई डिजाइन हो सकता है, या आपको पुराने ज़माने के दीवार पसंद है, जो पत्थरों के दीवार होते हैं आपको वो बहुत पसंद है। आपको कुआं बहुत पसंद हो सकती है आप में से किसी को। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो जन्मों जन्मों से आपके पीछे पड़ा है, और ये हो सकता है कि या आपका आखिरी जन्म है उस पर्सन के साथ, या फिर आपका उस पर्सन के साथ बहुत सारे कर्मा ख़त्म हो गए हैं और इस कर्मा को पे करने के लिए आपने बहुत कीमती चीज़ों की बलि दी है, कुर्बानी दी है। कोई आपको तरसते हुए तड़पते हुए देखना चाहता था, कोई बहुत प्यासा था आपके इंसल्ट देखने के लिए। जैसे कोई खून का प्यासा होता है, वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा आपकी बेइज्जत करने के लिए बहुत प्यासा था। सच कहूँ तो ये आपका अपमान करने के लिए तरस रहा था, ये तरस रही थी। ये हमेशा 4 लोगों को ढूंढता था जहाँ पर ये आपकी इंसल्ट करे। ये पूरी तरीके से प्यासा था आपका अपमान करने का। इस पर्सन को अब बहुत ज़्यादा इंसल्ट खुद के ऊपर फील हो रही है कि इसकी काली करतूतें यूनिवर्स तक को पता है, समाज में बहुत सारे लोगों को पता है। ये जो 4 लोगों के सामने आपको इंसल्ट करने के फिराक में रहती थी, अब इन 4 लोगों को भी पता चल गया है कि ये आपको इंसल्ट करने के लिए उन लोगों को दिखा करके ये आपको इंसल्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई, मुझे लगता है आपके पीछे पड़ा हुआ था आपको इंसल्ट करने के लिए। ऐसा कोई पर्सन मुझे फील हो रहा है, इंट्यूटिव आ रही है मुझे। आपने इन लोगों का पीछा छुड़ाने के लिए आपने या तो मेडिटेशन किया या फिर आपने बहुत सहा और बस आपने सरेंडर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फाइट बैक किया और बहुत सारे लोग थे जो मजबूर थे, मजबूरी में स्टक थे। आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, बस आपको सहना ही था। लेकिन एक हद तक आपने अपने कर्मा को भुगत लिया है, क्योंकि जो मुझे जहाँ तक पता है, जैसे सबको पता होगा कि हम जो भी कर्मा क्रिएट करते हैं उसको हम भुगतान करके ही पे करते हैं। तो आपसे जो भी जाने अनजाने में हुई होगी या फिर हुई है, तो जो ये लोग क्रूरता आपके ऊपर कर रहे हैं, भयभीत कर देने वाला है इन लोगों के साथ। इसका बना बनाया काम अभी नहीं हो रहा है। इन्होंने जो सपने देखे थे वो अभी नहीं हो रहे, दूर दूर तक इन्हें लग रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला। इन्होंने कुछ तो आसियाना बनाया है या फिर अपना घर बनाया है आपके पैसे हड़प के, या कुछ भी चीज़ें। हो सकता है कि आपके पैसे छीनकर इन्होंने बैंक बैलेंस बनाए हैं या कोई कुछ खरीदे हैं या फिर छुपा के रखे हैं, तो उसको ये कम दिखाई दे रहा है, या फिर उसमें उसको रास नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, या फिर वही उसके गले का फंदा बन रहा है। इसका दिमाग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसको कोई मेंटली प्रॉब्लम हो गई है, मेंटल प्रॉब्लम है। को ये लग रहा है कि अब ये चीख कर रोएगी भी या रोएगा भी ना तो कोई इस पर अब ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके सारे रंग रूप से लोग वाकिफ हो चुके हैं। सारे तिकड़म तिकड़ी इसकी जो भी है सब लोगों को पता चल गया है। लोग अब इस पर ट्रस्ट नहीं करते। हम सब ने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी कि भेड़ आया 3 बार 4 बार वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और एक बार सच में आ जाता है, फिर उसको उसकी कीमत पे करनी पड़ती है। तो इस औरत की यही हाल हो चुकी है। इन्होंने आपको इतना दुख दिया और आपका जीना मुश्किल कर दिया। आपने बहुत आपको टॉर्चर हुआ और फिर आप अकेलेपन में चले गए।
और वहाँ उस स्थिति में इन्होंने पहुँचा दिया, और फिर भी इन्होंने ढिंढोरा पीटा कि ये उस स्थिति में है और आपने इसको ऐसा किया, आप मज़े में हो, आपने इसको ऐसा किया। अब लोगों को इसकी कोई भी बातों पर बिलीव नहीं हो रही है, और ये चीज़ें इसको लाचार या हारा हुआ फील करा रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को तभी पावर मिलती है जब इसको 4 लोग अटेंशन दें, 4 लोग इसको रिस्पेक्ट करें, 4 लोग इसकी हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन अभी कोई भी इसको पूछने के लिए नहीं आ रही। ये घर घर जा कर के अपनी अटेंशन नीड को पूरा कर रही हैं। इसको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा और कोई भी इसको सच्चा नहीं बोल रहा। लोगों को ये लगता है कि इन्होंने अच्छे लोगों पर कीचड़ उछाली है। आप पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला है। आपकी कई रातें, बुरी रातें रही हैं अपनी लाइफ की। रात को हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अटैक करती होंगी, या रात को आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। द मास्टर का कार्ड है, वो भी ओशो। वो आपको ये कह रहे हैं कि हर रात के बाद सवेरा आता है, आपको हैंडल करना आना चाहिए, और आपको वो आता है। ये रात में भी ये पर्सन चमक रहा है, ग्रहण में भी ये पर्सन चमक ही रहा है। तो आपके ऊपर अंधेरी रात, काली रात, ग्रहण की रात, निगेटिविटी से भरी हुई कई रातें आपने गुजारी है। बहुत बुरी रातें आपने गुजारी है। आपको रात होते ही आपको डर लगता होगा कि आज रात क्या होगा। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ पर यह है कि आपका रिश्ता डिवाइन के साथ और स्ट्रांग हो गया, बहुत ज़्यादा। पर्पल कलर मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ज्ञानी हो गए, या आप बहुत मंझे हुए खिलाड़ी बन गए, या फिर आपने यूनिवर्स के रहस्यों को जाना। यूनिवर्स के रहस्यों को जानना कोई आम इंसान नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। आप यूनिवर्स के आपने उसको सरेंडर किया, आपने परमात्मा को समझा, आपने जीवन के रूल्स को समझा, आपने बहुत सारी धार्मिक बुक पढ़ी। आप यूनिवर्स से बहुत नज़दीक हो गए, बहुत नज़दीक हो गए। आपके हाथों बहुत अच्छे काम कराने बाकी है। कुछ पर्पस है, कुछ बेहतरीन है, जो इस घटिया लोगों की सोच से परे है। अभी जो होना बाकी है आपके लाइफ में, ये पॉलिटिक्स खेलने वाले, ये नीचा दिखाने वाले, ये ग्रुप में अटैक करने वाले, ये सोच भी नहीं सकते जो काम आप करने आए हो, जो काम आप करने के लिए बनाए जा रहे हो, इसकी सोच से परे ये 7 जन्मों में भी नहीं सोच सकता, नहीं कर सकता। इस फीमेल को लगता है कि जिन जिन लोगों से आपको भयभीत कराया जाता था, वो लोग आपसे खुद भयभीत हैं। आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। आपको बारिश का मौसम बहुत पसंद हो सकता है। आने वाले समय में आप कई मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आप अपनी लग्जरी को एंजॉय कर रहे हो, अपनी अबंडेंस को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। लोटस तो किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन, वैभव है ना, ये उसे मिलता हुआ दिख रहा है। राजसी, मुझे ऐसा वर्ड सुनाई दे रहा है, राजसी, रॉयल। आइस मुझे दिखाई दे रहा है, आइश। तो इन्होंने आपको ललकारा था, अभी ये पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। इसको अभी ललकारने, ये जैसे कि दीपक बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाते हैं, ये भी फड़फड़ा रही है अपने आप को साबित करने के लिए कि निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, मान जाओ। इन्होंने आपके बच्चों को भी हिस्सा ना देने के लिए, या आपके बच्चों को भी अनदेखा किया था किसी और के चक्कर में। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? तो कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपके बच्चों की कद्र नहीं की, दूसरों के बच्चों की कद्र की, या आपने जो त्याग दिया उसका कभी इन्होंने नहीं समझा उस चीज़ को। आपने जो त्याग किया है इस फैमिली के लिए, इस पर्सन के लिए, अपने बच्चों के लिए, इसलिए नहीं समझा था। और उसका ये परिणाम है कि उसके दिमागों को, उसके शरीर में कहीं तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर दिमाग उसका हैंग हो रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इन्होंने कभी भी आपके त्याग को सराहा नहीं, कभी भी नहीं सराहा, कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की।
इस पर्सन को अभी चारों तरफ से समझ में आ रहा है, इस हेटर्स को, इस महिला को, इस पर्सन को, कि कोई भी उसके बारे में उतना अच्छा नहीं सोच रहा जितना उसने मन में सोच के रखा था। कोई भी नहीं सोच रहा। लोग उसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये है ना, ये गटर में गिराने वाली औरत है या आदमी है। आप देख रहे हैं आप उससे बाहर निकले हो, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कैद करके रखा था, आपको गुलाम बना के रखा था। ये इन्होंने यही सोचा था कि पूरी लाइफ आपको कैद करके रखेंगे, लेकिन आपने उसकी मनसा को तोड़ दिया है। कांच तोड़ के बाहर निकल रहा है ये बंदा, ये बंदी, ये आपकी एनर्जी है। तो आपने उस पैटर्न को तोड़ दिया है। इतनी ताकत है आप में कि आप इसके जैसे 10 या 100 लोगों से भिड़ जाओगे। इन्होंने आपके रास्ते की सफाई करने के लिए इन्होंने सारा इंतजाम कर दिया, लेकिन ये आपकी सफलता को आने से रोक नहीं पाए। आप हैप्पी दिख रहे हो, आप हंसते हुए दिख रहे हो। आपको सफल करने के लिए यूनिवर्स भी हैप्पी दिख रहा है, वो भी चाहता है, वो भी आपकी सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी खुश है और वो ये भी कह रहे हैं कि इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है आपको। पिंक कलर के प्रति आपको झुकाव हो सकता है आने वाले समय में। बहुत सारे लोग खुश हैं सच में अंदर से, आप सफल हो रहे हो। बहुत सारे लोगों का ग्रुप है जो आपको बहुत अच्छा बोल रहा है और उन्हें लगता है कि आपको ये तो मिलना ही चाहिए। आपके भाग्य को चुराने की कोशिश की थी, आपको झूठलाने की कोशिश की थी, आपको झूठा साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन सच ये है कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर फलने फूलने लगते हो और आपके आसपास के लोग भी फलते फूलते हैं, या फिर वो फैमिली का कल्याण होने लगता। लेकिन पूरी तरीके से आपके ऊपर कीचड़ उछाला गया था। आप ऐसी महिला है या फिर आप ऐसे मेल है जिसको किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं है, या कोई उस पर रूल करे, आप सहने वाले नहीं हो। वो चला गया, आप अब उस एनर्जी में हो ही नहीं, आपसे होगा भी नहीं। आपको कोई आकर के चलाएगा, आप चलोगे नहीं, आप वो कर ही नहीं सकते। पहले का तो नहीं पता, पर अभी तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले कोई आपको आकर के दिमाग से चलाए, आपको कंट्रोल करे। पॉसिबल ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है अभी तो। समवन इज डूइंग ब्लैक मैजिक। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक इसके लिए किया जा रहा है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सफलता की ओर जा रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में, मुझे लगता है आपको बहुत बरकत मिल रही है और ये इसको सहन नहीं हो रहा है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप इसके सामने हैप्पी मत होना ज़्यादा, और अपने जीत की कोई भी जिक्र ना करें आप इसके पास। अर्थ साइन का भी कोई बंदा है जिसके ऊपर किया जा रहा है, जिसके ऊपर किया जा रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी नज़र है किसी की। ये आपके बहुत बड़े हेडर्स हैं जो इसको आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपने कुछ तो बेहतर किया है और आपका बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छा हो, मैं यही प्रे करती हूँ। इसको सहन नहीं हो रहा। इसके 2 सींग निकले हुए हैं जो दिखाई नहीं देते। ये इंसान के रूप में है, लेकिन ये राक्षस है। ये बुरी आत्मा है जो इंसान के रूप में रहती है, और ये आपसे बहुत हेट करते हैं। लोगों में आपके लिए जहर भरते हैं मन में, और ये जहर से ये खुद खोखला हो चुका है। बस 30-40% है जो ये बाकी है, बाकी ये पूरा खोखला हो चुका है अपनी जहर में। इसका खुद का अभी कोई अस्तित्व नहीं है। ये बार बार उछलते हैं आपको बदनाम करने के लिए, और ये ऐसे ही कर कर के चले जाएंगे। इसको ये नहीं पता है कि इसकी इस जहर का असर अब इसे पूरी तरीके से खोखला कर चुका है। बस थोड़ा सा ही हिस्सा बाकी है, पूरा ये डूब चुका है अपनी जहर में, अपनी ही गंदगी में ये फंस चुका है। इसकी बदकिस्मती है कि ये अपने आप को नहीं देख पा रहा है, और ये ऐसे लोग हैं जो बहुत निगेटिव से भरे लोग हैं। आपके आसपास कुछ वैम्पायर है जो मुझे बार बार खटक रहे हैं। ये बहुत स्टूपिड है, और इसको आपके सपोर्ट की आदत लग गई। हो सकता है कि ये जानने के बावजूद भी आपने इसका सपोर्ट किया था, आपने इसको प्यार किया था, आपने इसको सुधारने का ठेका लिया था, और अभी ये उसी आस में है कि फिर आप दौड़ के आओगे, इसको प्यार करोगे, इसको गले लगाओगे, इसको सर पर चढ़ाओगे। लेकिन इसकी आस टूट रही है,
और इसका बहुत कम मुझे दिखाई दे रहा है, इसका कोई वजूद नहीं है, थोड़ा सा वजूद है, बाकी ये उस जहर में ख़त्म हो चुका है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी जिक्र ना करें, अपनी किसी भी चीज़ की जिक्र ना करें। इसके सामने 2 कदम पीछे हट के रहने में आपकी भलाई है, और जितना हो सके अपने आप को या अपने से जुड़ी चीज़ों को हाइड करके रखें ऐसे लोगों से, सबसे ज़्यादा असरदार कारगर चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको इनमें से बहुत सारे मैसेज मिले होंगे। अपना ख्याल रखें।